नमस्कार दोस्तों। कल जो संस्कृत विभाग का हिंदी साहित्य का पेपर था, तो कई विद्यार्थियों की फ़ोन कॉल मैसेजेस आए, तो एक आंसर की है। इस आंसर की में एक आध पर्सन मिस जो गलत टिक किए गए हैं उनको अपन संशोधन कर लेंगे, और बाकी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न कि रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है। तो देखिए, इसमें वैसे देखा जाए ना, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। इसमें देव को आचार्य के रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। हाँ, विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। वैसे देव एक आचार्य की कोटि में आते थे, परंतु एक विशेष आचार्य नहीं बन पाए थे वो। ठीक है, विशेष आचार्य नहीं बन पाए थे। दूसरा प्रश्न देखिए, बिहारी के विषय में असंगत कथन है। तो ये प्रश्न आंसर की में इसमें गलत है। देखो सही कौन सा होगा इसमें। इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा प्राप्त की। केशवदास इनके पिताजी का नाम था। शुरू में इन्हीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, फिर नरहरि दास से शिक्षा प्राप्त की। दूसरी समास पद्धति सही है। इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना। 4 नंबर, मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना। मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि नहीं माना, इनसे बड़ा देव को माना, बस इतना कन्फ्यूज किया है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहारी के विषय में जो कथन दिए गए उसमें मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना। ठीक है, देव से बड़ा नहीं माना, देव को इससे बड़ा माना, बिहारी से बड़ा माना। तीसरा प्रश्न देखिए, रीति गलत कथन है। तो रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त नहीं थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ हैं वो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः वो मुक्त नहीं थे, उन्हीं की परिपाटी से चलते आ रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, लक्षण ग्रंथ नहीं है, तो ये रामचंद्रिका केशव की रचना है, ये आध्यात्मिक रचना है, इसमें लक्षण ग्रंथ नहीं है। जबकि काव्य ने भिखारीदास की है, रस रसिया पोकर की है, ललित मतराम की है, ये सारे लक्षण ग्रंथ हैं। इनमें से कठिन काव्य का प्रेत आशा करता हूँ सभी को पता होगा, केशव। सिद्धांत सार ये द्विजदेव की नहीं है, ये सिद्धांत सार जसवंत सिंह की है। आगे देखिए, भारतेंदु के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, इसमें यह सही नहीं है कि इस युग के कवि ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली में पूर्णतः त्याग करके नवीन शैली अपनाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मतलब भारतेंदु युग में ब्रज भाषा चल रही थी। क्या है कि कोई भी चीज़ 1 मिनट में छोड़ी नहीं जा सकती है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखो, भाषा भूषण भूषण का ग्रंथ नहीं है, आशा करता हूँ सभी को पता होगा। ये भाषा भूषण है, वो जसवंत सिंह का ग्रंथ है। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। अगला देखिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखो, द्विवेदी युग के बारे में गलत कथन पूछा है, तो ये इस युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी का महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम था। अरे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर ही इस युग का नामकरण वो द्विवेदी युग पड़ा था। आगे देखो, भारतेंदु जी के बारे में असत्य कथन है। भारतेंदु जी के बारे में असत्य कथन बिल्कुल सही है। ये प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधा अनुकरण नहीं किया था। इन्हें प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा नहीं की थी। प्राचीन जो विषय चल रहे थे उनकी भी परिपाटी भी कुछ ग्रंथ हैं भारतेंदु जी के द्वारा लिखे गए थे, और बाकी सारी सही है। देखो, नवयुग के अग्रदूत, आधुनिकता के जन्मदाता, इन्होंने भारतेंदु की उपाधि समकालीन साहित्यकारों यानी मतलब साहित्यकारों के नाम दे दिए। पंडित रघुनाथ, सुधाकर द्विवेदी, रामेश्वर दत्त व्यास, उन्होंने उनकी प्रशंसा की, किंतु यानी अंग्रेजों की प्रशंसा की, किंतु आत्मा को और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं होने दिया। ठीक है ना, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, हरियोध का उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, शुरू में इसका शीर्षक सूर्यबाला था, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, कबीर के बारे में तो आपको पता ही है। कौन सा कथन असंगत है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव पर विशेष करते थे। बस उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात रामानंद के द्वारा किया गया था, कबीर के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, अगला देखो, मैथिली शरण गुप्त के बारे में यह कथन गलत है। सर्वाधिक प्रचारित रचना तो भारत भारती है, परंतु ये 5 खंडों में नहीं है मित्रों, ये 3 खंडों में है। ये भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य, ये इसके 3 भाग हैं। भारत भारती के भाग हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, 5 भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जयसी के बारे में देखो, अक्सर प्रश्न आता ही है, बहुत शानदार प्रश्न आया। पद्मावत की रचना परिनिष्ठ साहित्यिक अवधि में नहीं हुई, जबकि ठेठ अवधि में यानी ग्रामीण अवधि में पद्मावत की रचना की थी जयसी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, आलवारों की संख्या, बहुत शानदार प्रश्न बनाया था। अगले ने देखो, आलवारों के बारे में असंगत कथन। ये तमिल परित आलवारों की संख्या 8 है, 8 नहीं है, इनकी संख्या 12 है। नैनवारों की संख्या 63। तो ये इसमें ऑप्शन सही है, उत्तर है इसका। और
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? बर्मगीत सूर सारावले के नहीं है, सूर सागर का मार्मिक प्रसंग है। ठीक है, अपन बस यही तो करते हैं। देखो ऊपर वाले प्रश्न को बड़ा क्रिटिकल बनाया अगले ने। आलवार आ शब्द आ गया, भक्तों की संख्या 8 आ गया। तो अपन एग्जाम के टाइम में क्या है कि दबाव में रहते हैं, तो दबाव में रहते हैं इसलिए ये स्थिति अपने साथ में हो जाती है, अपन दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो इसी में भी यही बात इसमें की है, सूर सारावली सूर सागर है, तो बर्मगीत सूर सारावली का नहीं है, ये सूर सागर का है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कबीर परिचय तो सभी को पता है, अनंत दास की है। असंगत मधुमालती मंझन की है, नहीं कि कुतुबन की है। चित्रावली उस्मान की है। कनकावती जान कवि की है। हंस जवाहिर कासिम साई की है। ठीक है, तो ये मधुमालती मंझन की है। अब देखो निर्गुण सगुण के बारे में बहुत अच्छा। देखो सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक में बहुत शानदार प्रश्न बनाया। सत्संग का क्या था, गुरु की महिमा का, नाम श्रवण का क्या था, साथ में तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग माना। सगुण भक्तों ने कभी भी निर्गुण भक्तों ने कभी भी तीर्थाटन को है ना भक्ति का उपासक नहीं माना, ये ध्यान में रखिएगा। और सारे तो सही है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कृष्ण भक्ति पर पुष्टि मार्ग का जहाज तो आपको पता ही पता होगा। विठलनाथ जी ने किसको कहा था? सूरदास की मृत्यु पर कहा था। नेक्स्ट देखिए मित्रों, यानी देव की रचनाएं पूछें तो भाविलास भवानी दे भाविलास भोगलाल के आश्रय में लिखी थी। और अष्टायाम है, इसमें नायक नायिका के 8 प्रहरों में जो कार्यक्रम किया जाता है वो सारा वर्णन है। और काव्य रसायन ये एक रीति निरूपण ग्रंथ है। ये सारी रचनाएं देव की हैं। कविकुल कुंठाभरण दूल्हे कवि की है। ठीक है, ध्यान रखना। सूफियों के बारे में कौन सा कथन नहीं है? सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु वंदना और फिर परमात्मा पैगंबर। बहुत अच्छा ऑप्शन बनाया मित्रों। अब देखो सूफी रचना में सबसे पहले क्या होता है? गुरु की वंदना, परमात्मा का वर्णन। इसमें सबसे पहले गुरु वंदना नहीं होती है, इसमें सबसे पहले देखिए सहाय वक्त की प्रशंसा की जाती है। यहाँ पर गुरु दे दिया, जबकि सहाय वक्त होता है उस जमाने का, यानी तात्कालिक समय का कोई बादशाह या फिर राजा महाराजा होता था, उसकी वंदना सबसे पहले की जाती है। फिर परमात्मा यानी ईश्वर की या पैगंबर को स्मरण यानी यादें किया जाता है। अच्छा बनाया ऑप्शन, बहुत ही शानदार है मित्रों, बहुत अच्छा पेपर है कल का। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों को अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम श्रीपति और दास का मतलब भिखारी दास से है यहाँ पर से कुछ ही 20 ठहरते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रताप शाही के लिए कहा गया। अधिकांश विद्यार्थियों का यही ऑप्शन आ रहा था कि देव, क्योंकि सोचते भी अपन यही है, क्योंकि देव में भी ऐसे ही मतलब गुण प्राप्त हो रहे थे। तो ये इसका उत्तर सही होगा, प्रताप शाही। ठीक है, नेक्स्ट देखो मिलान तो बहुत ही इजी है, मिलान वाले बहुत इजी आए थे। एक को पकड़ लो आपका सारा मिलान हो जाए। देखो एक पकड़ लिया गदल, जो जिस भैया का पेपर है उसने एक ही पकड़ा है, रांगे राघव कर लिया ना। अब देखो जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, फिर जोंक के इधर उधर, इसमें आ जाएगा ए में 4, जोंक के इधर उधर अमरकांत नीचे, फिर फैंस के इधर उधर ओ ज्ञान रंजक, जिंदगी और जोंक, सॉरी जिंदगी और जोंक के अमरकांत की है, और फैंस के इधर उधर ज्ञान रंजक की है। तो देख लो आप, बिल्कुल करेक्ट है। मिलान वाले पर्सन बहुत ईजी आए थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शंकराचार्य के बारे में कहा जाने वाला बहुत ही शानदार प्रसिद्ध कथन है, बहुत बार पढ़ने को मिलता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये बातें कही गई थी कि शंकराचार्य के बाद में इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व इन्होंने शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग, इन्हीं के भक्ति मार्ग पर आधारित था। ठीक है ना, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, यही मिलान है, बहुत आसान है मिलान वाली। देखो एक को पकड़ लो, आपको एक तो आपको आता ही आता होगा। स्पेशली देखो प्रसिद्ध रचना इसमें अपन पकड़ते हैं आवारा मसीहा, किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। अब सी में 3, अब देख लो यहाँ पर ए में आ जाएगा वापसी, उषा प्रियमदा की है। ठीक है, और बे में एक चूहे की मौत, बद्दी उजमा की आ जाएगी। फिर आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की आ जाएगी। मछली मर गई राजकमल की आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आराम से मिलान कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसके साथ ही ये और कर देते हैं अपन। रस सिद्धांत देखो डॉक्टर नगेंद्र की है, सभी को पता है। संस्कृति 4 अध्याय दिनकर की है, बिल्कुल। भाषा और समाज रामविलास शर्मा की है। दूसरी परंपरा नाम ऋषि, तो इसमें 2, 1, 4, 3 सही है। मिलान वाले प्रश्न ज़्यादा डीपली नहीं है, ये भी बहुत आसान है। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है। और
ब में आ जाएगा 3, शंकर शेष का द्रोणाचार्य, सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग, ये से ही आ जाएगा। और रमेश बख्शी है, उसका देवयानी का कहना आ जाएगा। और शंकर शेष का द्रोणाचार्य कर ही दिया। मृदुल्ला गर्ग का आ जाएगा एक और वो देवयानी कहना, ये आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही दे रखा है। तो देखो इसको मिला के देखते हैं अपने। बी में एक और द्रोणाचार्य, इसमें 4, एक और अजनबी क्यों लगा रखा है इसमें। सी में 1, ये सही है, एक और अजनबी। इसके आगे इसमें हाँ कौन सा कथन सही नहीं है। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम पुरुष शैली में लिखा गया रचित उपन्यास है। लहरों का राजनीति से ये दुर्गे स्वामिनी प्राक्रांत नारी में अलंकारों अधिकारों की आवाज़ बुलंद की है, जो नारी थी यानी पुनर्विवाह से संबंधित है। तुलसीदास में निराला ने विदेशी भारतीय संस्कृति की विजय प्राप्त की। इसमें यह भी पुरुष शैली में लिखा गया है, ये बात भी इसमें सही है। अब इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगला मानने वाला ये भी सही मान सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठित किया गया है, विजय प्राप्त नहीं की गई बल्कि प्रतिष्ठित किया गया है इसमें भारतीय संस्कृति को। और इसमें भी प्रथम पुरुष शैली में भी ये लिखा गया है। अब इसमें ये भी सही करेक्ट मान सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो कौन सा उत्तर अगला मानता है। ऐसे प्रश्नों में अगले पे डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनर क्या उत्तर माने। ये कर लिया अपन ने। आगे देखो सुमेलित है, सुमेलित वाले तो बिल्कुल सही है। देखो निर्मला प्रेमचंद की रचना है, मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की है, नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी की है, धुंधवे गीत दिनकर की है। ठीक है, ऐसे मिलान कर लेना आप। तो देखो निर्मला 1 में 3 आ जाएगा, तो ये एक एक पकड़ दोगे फिर हो जाएगा। मिलन यामिनी ये बच्चन आई गया इसमें, नाटक जारी है जगूड़ी आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। ये प्रश्न बहुत अच्छा बनाया था। इसमें अगर आप विधाओं का पता है आपको तो ही मिलान कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। इसमें देखो क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये आत्मकथा है, अच्छे से मिलान किया गया है अगले का। फिर ये रांगे राघव की एक अंतरंग परिचय, ये जीवनी है इनकी पत्नी के द्वारा लिखी गई। तो देखो क्या बोलूँ क्या, आत्मकथा। अब 1 में 2 इसी में है। ठीक है, फिर 3 में 4 यानी सी में 4 यही सही है। फिर बी में 1 सौंदर्य और नदी नर्मदा, ये यात्रा वृत्तांत है। फिर अक्षण बोले कण मुस्कुराए, ये रिपोर्टाज है विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी डीपली प्रश्न था मित्रों। कात्यायनी कौन सा युगल सुमेलित नहीं है, ये कात्यायनी ने इसकी गलत पत्ते की चिट्ठी, ये रचना इसमें सुमेलित नहीं है। अब देखो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि सही है। रेणुका हुंकार, हुंकार रेणुका सामधेनी, कुरुक्षेत्र द्वंद्व गीत रश्मि रथी है उर्वशी है, यही सही है। इसमें रेणुका सामधेनी है, रश्मि रथी है और उर्वशी है। फिर दूसरी किसकी रचनाएं पूछे, पंथ की रचनाएं हैं। ग्रंथि, युगवाणी, स्वर्णकिरण, चिदम्बरा। ठीक है, तीसरे तार सप्तक के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ही हैं। कुंवर केदारनाथ की सर्वे विजय कीर्ति प्रयाग से मदनपुर तक फैल गई है। इसलिए एक तो तार सप्तक अच्छे से याद रखना, हमेशा 1% इसका हर तरीके से आता है। अगला देखो आगे की रचनाएं आ गई। हाँ, चिंता, भग्नदूत, इत्यल में, हरी घास पर, अक्षण भर, बावरा एरी, आंगन के पार द्वार, सही है। प्रेमचंद जी के उपन्यास क्रम से पूछ लिए, सेवा सदन सही है, रंगभूमि, गबन, गोदान बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अभिधा शब्द शक्ति में केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न में इसमें रूढ़, योग, रूढ़ ये सारे शब्द एक साथ लिए जाते हैं, केवल रूढ़ नहीं आते हैं, इसलिए ये प्रश्न सही है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब जैसे कि प्रसाद की रचना देखो, आंसू, फिर स्कंदगुप्त, फिर धुरे स्वामिनी, कामायनी, अंतिम है। आगे देखो बिल्कुल सही है। अलंकारों के बारे में सुमेलित नहीं है। इसमें उदाहरण में देखो, सठ सुधरे ही, सत्संगति पाई, परसु परसी को धातु सुहाई है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। छंद का भी प्रश्न अच्छा बनाया है, क्योंकि दोहा और सोहठी में अपने बड़ा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि चौपाई का तो अपने पता है समात्रिका, परंतु दोहे में विषम चरणों में 13-13 ही होती हैं, न कि 11-11।
ये इसमें ऑप्शन सही है। उल्लाला अर्ध समात्रिक है, द्रुत तुल्य समवार्णिक है, सही है। इसमें अंत में लघु गुरु वाला ये सही नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलंकार से संबंधित ये है। इसमें आएगा दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का अर्थ विशेष कथन में नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, जिन क्रियाओं के द्वारा आलम्बन के हृदय में अप्राप्त भावों का साक्षात्कार होता है वह अनुभाव कहलाते हैं, ये इसमें ऑप्शन नहीं है, रस वाला प्रश्न है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। परले सात्विक श्री में परले से मूर्छित होता है, कंपायमान नहीं होता है परले से, ये ध्यान में रखना। बहुत से विद्यार्थियों का उत्तर इसमें यही बता रहे थे कि विवत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा ही होता है, और वीड़ा संचारी भाव लज्जा ही होती है, हास्य रस श्रृंगार रस का मित्र रस होता है, इसमें यही होगा। प्रलय का सात्विक शरीर का कंपन नहीं होता है, इसमें मूर्छित होता है प्रलय का। काव्य गुणों के बारे में भरतमुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 8, ये सही है। और अगला प्रश्न देखिए, यह परिभाषा मोहम्मद की है, 2 4 5 बार आ भी चुकी है पहले। काव्य वसते अर्थकते व्यवहार विदे श्वेत्र क्षते, मोहम्मद की है परिभाषा। इसमें देखो रस में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें यही है, करुण रस का उल्लेख नाट्यशास्त्र में नहीं है, ठीक है ना। करुण रस का उल्लेख वो नाट्यशास्त्र में नहीं है, क्योंकि करुण रस है वो बाद में जोड़ा गया था बहुभूति के द्वारा। रमणीय प्रत्यय, ये जगन्नाथ की परिभाषा है, बहुत ही प्रसिद्ध अर्थ है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध ये परिभाषा है। ये अक्सर परीक्षा में पूछी भी जाती है, नेट जयराब से लेकर के पिछली व्याख्याता भर्ती में भी आई थी। भरतमुनि में रस अनुस्पत्ति सूत्र का प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलटी था, ध्यान रखना, ठीक है। ये 4 हैं, इनमें से पहला लोलटी था। इसमें देखो वक्रोक्ति का कितना इजी प्रश्न बनाया है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति 8 वेद नहीं माने, 6 वेद माने, ये 8 के पीछे ही पड़ा, अलवारों की संख्या 8 बताई थी इसने। अगला देखो, रस निष्पत्ति के साधारणीकरण सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की ही देन है। आगे देखो, अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत के बारे में ये ऑप्शन सही है। इसमें आचार्यों ने ध्वनि काव्य के प्रमुख 2 भेद माने, 2 नहीं 3 माने इसमें, उत्तम मध्यम और अधम। आगे देखिए, लोन्जाइस के उदात्त तत्व, इसमें अलंकार योजना माना है उन्होंने, तो उदात्त तत्व का विरोध किया है, विरोध नहीं किया, इसने किया है। ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक से, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। मार्क्सवाद में ये अच्छा प्रश्न बनाया है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले, समाज में श्रम का स्थान पहले, कला का स्थान पहले नहीं है, थोड़ा सा ही घुमाया। अनुकरण के बारे में देख लीजिए आप, अरस्तु शुद्ध प्रकृति को मानते हैं, भावना में और कल्पना में अनुकरण नहीं मानते हैं, सही है। अगला देखिए, विश्वविद्यालय में इसमें कार्यालय को आदेश दिया जाता है, ठीक है ना। अधिकांश विद्यार्थी इसमें परिपत्र बता रहे थे, परिपत्र इसका उत्तर सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कालक्रम वाले हैं, पहले उऋण आ जाएगा, फिर ऋण आ जाएगी, फिर ग्रीष्म आ जाएगा, फिर ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो स्वर आता है सबसे पहले, इसलिए उऋण में ऊ पहले आता है, ऋ से, फिर ऋषि आ जाएगा, फिर इसके बाद में ग्रीष्म आ जाएगा, और फिर इसके बाद में ज्ञान आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है। अब देखो संधि विच्छेद, ये बहुत बार पूछा जाता है, 2-3 बार पहले सेकंड ग्रेड में भी आया था। रमेश का संधि विच्छेद रमा जोड़ीस होता है, ठीक है ना, राम जोड़ीस नहीं होता है। आगे देखो, अब ये जो अर्ध सरकारी पत्र है ना, इसमें आंसर केवल ने यह लगाया है कि पत्र की समाप्ति पर बहुधीय, बहुनिष्ठ आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुनीय, बहुनिष्ठ आदि शब्दों के स्थान पर इसमें आपका, शुभेच्छु आदि शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न भी देखना पड़ेगा सही से कि पत्र की समाप्ति में बहुधीय, इसमें आपका, शुभेच्छु ये सब लिखे जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र में। पत्र क्रमांक, इसमें मेरे ख्याल से देखा जाए तो पत्र के ऊपर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। पत्र के ऊपर प्रेषक का नाम और पदनाम, ये तो बाईं तरफ पत्र क्रमांक संख्या होती है, आई थिंक यही होना चाहिए इसके ऊपर,
क्योंकि इसमें यहाँ पर ये वाली बात है वो तो शुभेच्छु वगैरह वो लिखा जाता है। समास विग्रह देखो, राष्ट्र के लिए भक्ति होती है, राष्ट्र की भक्ति नहीं होती है। समासिक पद गलत, जीवन पर्यंत आजन्म कर दिया इसमें, तो ये जन्म से या जन्म तक, इसका समास विग्रह ये होता है। ठीक है ना। व्याकरण के थोड़े % डीपली दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। किस शब्द में वी उपसर्ग है, तो व्यतीत, वी जोड़ अतीत बिल्कुल सही है। ग्रामीण बिल्कुल सही है। एरा सवेरा बिल्कुल सही है। और ये जो संधि विच्छेदनी में तजन्य ये सही होगा, ये तैजन्य होगा। देखो तय जय जय दोनों आएंगे, फिर नए ये। ठीक है ना। अपन इतना सा मतलब दबाव की वजह से ये नहीं कर पाते हैं। देख लो ये यहाँ पर गलत कर दिया इस विद्यार्थी ने, बल्कि 1 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द अनेकार्थी, गुरु मतलब पृथ्वी के लिए नहीं आता, गुरु भारी को भी बोलते हैं, बड़ा श्रद्धेय, सभी जानते हो आप। फिर देखो इसमें गलत पूछा है, रहित विरहित और स्मरण विस्मरण संकल्प विकल्प ये सारे सही हैं। इसमें संगठन विघटन बिल्कुल ईजी दिया है आपके बारे। दूसरा देखो इसमें ये कटिबद्ध वाला सही है। कटिबंध, कटिबंध होता है कमर और कटिबद्ध होता है तैयार, तो इसमें यही गलत उत्तर है यहाँ पर, मतलब गलत ऑप्शन है, सही उत्तर यही होगा। आगे देखो, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पर्वत के लिए के ऊपर की समतल की भूमि अधिपत्य का होती है, उपत्य का नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। अब देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा बनाया है कि 2 से अधिक उपसर्ग, तो इन्हें अव्यवस्था में तो ए वी और अवस्था हो गया, अवस्था मूल शब्द हो गया, ए वी उपसर्ग जोड़ दिया इसमें, परंतु अविस्मरणीय इसमें सही होगा। ए वी और से और मरण, आगे ये प्रत्यय भी जोड़ा है इसमें, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा, ध्यान रखना इस बात का। 2 से अधिक इसमें निकल और शब्दों में निकलते नहीं, इसमें आप क्या निकालोगे, इसमें आप नहीं निकल पाएगा, इसलिए अविस्मरणीय शब्द इसमें सही होगा, ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, दंपति अहिल्या सारे शब्द इसी में शुद्ध हैं। जयपुर से कब लौटेंगे बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मुद्रित माध्यम से समाचार पत्रों का प्रश्न अच्छा है। उल्टा पिरामिड शैली घटनाओं में समापन बॉडी इंट्रो का प्रस्तुत क्रम, इसमें उल्टा दे दिए। देखो सबसे पहले बॉडी आती है, फिर इंट्रो आता है, फिर अंत में समापन होता है, इसलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। इतना सही घुमाया है, कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। हाँ ये प्रश्न बहुत अच्छा है, व्याकरण का है कि सारे पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें देखो यहाँ पर मार करते हैं अपने, पाषाण प्रस्त्र उत्पल दे दिया, इसमें उत्पल कमल होता है, अच्छा एक्सप्लेन किया है अगले ने। उपल पत्थर होता है, उत्पल कमल होता है, अपन एग्जाम में इतना नहीं सोच पाते, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। अगला देखिए, ये पैराग्राफ अब की बार आसान ही दे दिए हैं। निष्कासित सही है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय देखो, नि से, का से और इत प्रत्यय जोड़ दिया, तो निष्कासित इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें देखो ये ऊपर वाली लाइन में कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ये तीनों % उठा रखे हैं। असंभव का प्रयोग कौन करता है, तो ये देखो ये असंभव कायरों का शब्द है, तो कायर कर दिया बिल्कुल करेक्ट। किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं है, तो दर्प उत्साह है और शक्ति बिन, तो इसमें धन संपदा है ना, ये है नहीं, तो इसका मतलब दर्प दे दिया, उत्साह दे दिया, शक्ति दे दिया, ये तीनों शब्द आपको दिख रहे हैं अच्छे से, तो इसमें ये उत्तर सही हो जाएगा। और किसका गुणगान, तो ये कर्मवीर का गुणगान किया गया, बहुत अच्छा। ठीक है। अब ये ऊपर वाला पैराग्राफ है, तो देखो उक्त अवतरण के अनुसार किन भाषाओं का राष्ट्रीय भाषा, तो लोगों की प्रचलित भाषाएं राष्ट्रीय भाषा, बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्र भाषा की व्यापक विशेषताओं में किस तथ्य का उल्लेख नहीं है, इसमें साहित्यिक धरोहर समृद्ध, ये बिल्कुल सही है। और अगला जो दे रखा है, अगला प्रश्न है देखो, उक्त अवतरण में राष्ट्रभाषा को परिभाषित करने में किस घटक का उल्लेख नहीं, इसमें समृद्ध साहित्यिक परंपरा का उल्लेख नहीं है। आगे देखो अच्छा प्रश्न है, लिखन बैठी ही जाकी छवि, गई गई गर्भ गरूर है, बहन एते जगत के चतुर चितेरे क्रूर है। सर्जन में ये मतलब बिहारी का दुआ है, तो इसमें सही है। नायिका के सौंदर्य का प्रतिक्षण बदलते जाने के कारण उसका यथार्थ अंकन संभव नहीं हुआ। ठीक है, यानी वो जो लिखने जा रहा था नायिका का सौंदर्य, उससे मतलब प्रत्येक क्षण उसका सौंदर्य बदल रहा था, ये है। अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई कमीज, ये मजदूरी और प्रेम है ना, सरदार पूर्ण सिंह का, उसमें आत्मा के वस्त्र बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न बहुत आसान थे किताबों वाले।
अब देखो अगला प्रश्न है, कौन सा विचार सर्जन मैं और मैं निबंध है? इसमें यही ऑप्शन सही है। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य ये होता है कि वह स्वयं से पहले दूसरों के विषय में, स्वयं से पहले खुद के विषय में सोचे, न कि दूसरों के विषय में सोचे। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सही है। बात सीधी थी। रघुवीर सहाय का बेचारे को पहले बार अच्छा सा प्रश्न दिया है। तो ये जटिल शब्दों के से सीधी बात भी उलझ कर अग्राह्य बन जाती है, यानी कठिन बन जाती है, अपने समझ में नहीं आती है। बात सीधी थी, एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ठीक है ना। अगला देखो, मानस का अंश तो आपको पता ही है, ये तो सबसे इजी प्रश्न था। तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है, परंतु एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में अपन क्या करते हैं कि इसमें कई बार सूरदास पे टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा तो शायद विद्यार्थी नहीं होगा कोई। ना थे बयेरू जी के ताही सो, बुद्धि बले सकिए जीती जाही सो, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा खलू जैसा। अब देखो इसमें सूर्य और जुगनू के लिए है ये शब्द, सूर्य और जुगनू से। अगला देखो, पीयूष प्रवाह में संकलित सत्य के प्रयोग में, इसमें सारी बातें देखो, सभ्य पोशाक में विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों बचाने की सलाह है, बिल्कुल सही है। बलवान से भिड़ंत में मतलब डटकर के मुकाबला, बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर में हमने ये संयम और आत्मनिर्माण को प्रेरित किया, परंतु शांति निकेतन में रोटी टुकड़े बनाने की बात करी गई है, नहीं कि कोई इसमें शांति स्थापना पर बल दिया। कि शांति की स्थापना कहाँ कर रहे थे गांधी जी उसमें? ऐसे थे कथन यही है ना। अगला देखो, हाँ, किरण द्वैन्वय में ग्वालिन किसे कहा गया है? बड़ा कंफ्यूज का क्वेश्चन था। प्रातः बेला, क्षितिज की रेखा, वसुधा। तो वसुधा धरती को ग्वालिन कहा गया है इसमें। ठीक है, हो सकता है यार इसमें प्रातः बेला की किरण को भी कर सकता है। अब एग्जामिनर इसमें क्या मानेगा क्या करेगा वो तो देखो, आई थिंक यही होना चाहिए। हाँ, इसमें ये सही है। सरयू पुस्तक में गुल्ली डंडा जो कहानी है, इसमें देखो कथानायक और गया दोनों को समान पद प्रतिष्ठा पाने वाले थे। ठीक है ना। सुमेलित यही नहीं है इसमें। अलोपी संस्मरणात्मक रचना है, सबको पता है। ये बाल मनोविज्ञान पर है, मिठाई वाला। देव और शिव नैतिक मूल्यों पर सत्य की प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है। प्रेम मार्ग का ये तो आपको पता ही है, आचार्य शुक्ल ने गणानंद के लिए कहा था। ये ऐसा धीर प्रतीक जवाबंदी का दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है। प्रश्न बहुत शानदार है। मंदाकिनी पुस्तक में ये देखो, हमारी पुण्य भूमि ये गौरव का अतीत किस महापुरुष से? स्वामी विवेकानंद से है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मंदाकिनी में संकलित, अब की बार मंदाकिनी खूब प्रश्न आए हैं कि आधार पर बताएं कि रामकुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की कश्मीर की प्राकृतिक शोभा से इन्हें गद्य गीत लिखने की प्रेरणा मिली थी। ठीक है। तुलसीदास जी के पाठ से उठाया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परंतु इसमें शुक्ल का कथन अटका दिया तो ऑटोमेटिक ये प्रश्न सबकी समझ में आ गया। तो देखो, किस कथन में भक्ति आंदोलन तुलसीदास के सरयू में स्थापित? तो तुलसीदास में तो ये बात है ही नहीं है ना। भक्ति साहित्य का उदय मुस्लिम पराधीनता से हुआ था, क्योंकि ये तो शुक्ल का अलग ही कथन है। और ये सभी बातें भावात्मक एकता की स्थापना है। दूसरी, भारतीय अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन है। भक्ति आंदोलन विशुद्ध देश आंदोलन है ना। ये बात नहीं है उसमें। काग के भाग बड़े सजने, रसखान का है कि कृष्ण के हाथ के स्पर्श से रोटी ले जाना। ये आगे जो प्रश्न निकाल के ना बुक्स में, उन्हीं में से उठा लिया है ये तो। और ये तो 1975 में प्रकाशित हुई थी। दुष्यंत कुमार का गजल का संग्रह साई में धूप है। मित्रता में आपको पता ही है कि विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के समान होता है। आचार्य शुक्ल का निबंध है ना। कांपती उंगलियां, ये निर्वासित कहानी है सूर्यबाला की, उससे है कि कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण बेंध क्रोच युगल की मुख पीड़ा थी। तो ठीक है ना, निर्वासित से है। नेक्स्ट देखिए, प्रज्ञा प्रवाह से निराला भाई संस्मरण। इनका निराला का मतलब महादेव वर्मा जो संस्मरण है, निराला का जीवन बहुत व्यवस्थित अव्यवस्थित था, ये व्यवस्थित नहीं था निराला का जीवन। ठीक है ना। अगला देखो, बड़े घर की बेटियों में ऐसी होती हैं जो बिगड़ता काम बना लेती हैं। ये बेणी बागुदास का ये कथन। ठीक है, अंत में आता है पढ़ना। प्रज्ञा प्रवाह में संग हार की जीत में बाबा भारतीयों को खड़ग सिंह को घोड़ा छीन लेने के बाद में एक बात बताना, क्यों मना करते हैं? क्योंकि गरीब अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाएगा जनता का। इस भय के कारण ये कहते हैं कि ये बात किसी को बताना मत। और यही बात होती है, वो खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट देखो, आयो घोष बड़ो व्यापारी। तो घोष का मतलब तो अहीरों की बस्ती। ये भी देखो एग्जाम के टाइम में नगर उत्तर कर सकता है कोई विद्यार्थी, ध्यान रखना, अहीरों की बस्ती होगी। अपरा में संकलित द्रुत जोरो कविता में आशापूर्ण नवयुग के आगमन की बात कही है। शुभ सांत्वना शोक में
और औषधि हैं रोग में, ये मिथिलेशन गुप्त की आर्य जो महिलाएं हैं ना उस पाठ से लिया गया, तो ये पत्नियों के लिए आया है ये शब्द, ध्यान रखना। कौन सी कहानी रूपक शैली में, बहुत अच्छा प्रश्न है, देशभक्त कहानी और रूपक शैली में, इसका मतलब नहीं समझे आप इस प्रश्न का, ये नाटक शैली में लिखी गई है ये कहानी, ठीक है ना, इसलिए इसको रूपक शैली दे दिया। बहुत शानदार प्रश्न बनाए बंदे ने वास्तव में। अगला देखो, अपरा में संकलित नशा कहानी कथनी और करनी है, तो सबको ऊपर से ही पढ़ा है। आलोक में संकलित स्वतंत्र उपासक महाराणा प्रताप वाला बिल्कुल शायद सभी का सही होगा। प्रताप के चरित्र की महानता के कारण अब्दुल रहीम खान खाना वो बिना लड़े ही वापिस से लौट गए थे। नेक्स्ट देखिए, अपरा में संकलित है किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों को, मानवेतर जीव मतलब जीव जंतुओं कहा जाता है, तो निक्की रोजी और रानी महादेवी वर्मा का है ना, इससे ये अच्छे प्रश्न है। हाँ, इसमें देखो हिंदी साहित्य का, इसमें सुमेलित ये नहीं है, हिंदी साहित्य ही है धीरेन्द्र वर्मा का, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखना मैंने मिश्र बंधुओं की सहायता ली थी। आचार्य शुक्ल ने यह बात कही थी अपने इतिहास ग्रंथ में कि मैंने रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखा तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ की सहायता ली थी। ये 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि मुझ में हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैं कब का आत्मघात कर लेता। तो ये महात्मा गांधी है ना, वो विलायती संवाददाता से ये बात कहते हैं, सारे हंस पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? सबसे पहले काल विभाजन ग्रियर्सन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें वर्ण रत्नाकर काव्य शास्त्रीय तत्व नहीं है। वर्ण रत्नाकर है वो मैथिली का शब्दकोश कहा जाता है इसमें। अच्छा प्रश्न बनाया है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित किस ग्रंथ में 1693 ये रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है 1935 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ये इसमें से ये सिद्धों की वाममार्ग के भोग प्रधान और योग साधना है, नाथों की नहीं है, सिद्धों की जरूरत, परंतु इसमें नाथ सिद्ध दोनों शब्द जोड़ दिए, इसलिए ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ये प्रश्न तो परमानेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। राहुल संस्कृत ने हिंदी का प्रथम कवि श्रवपाद को माना, फिक्स है ये प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखिए ये अगला, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित श्रावकाचार्य देवसेन की है, परमालासो जगनिक की है, भारतीय सुबाबुला शालिभद्र सूरी की है, पाहुड़द्वारा राम सिंह की है, ठीक है। तो देखिए आशा करता हूँ ये जो आंसर की है वो करीब करीब सही है। देखो 1, 2, 4 प्रश्नों में कोई हो जाए इधर उधर तो बात अलग है, और आप अपना पेपर मिलान कर लीजिए। पेपर इजी नहीं है, मेरिट भी ज़्यादा नहीं जाएगी, और यहाँ तक मैं मानता हूँ 310-15 के आसपास मेरिट रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।